मुसलमान मुल्ला कहता है कि ये हिंदू बुरे हैं, वो हिंदुओं से विरोध कर रहा है, क्योंकि हमारे पहले पिछले इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब धर्म नहीं थे। कलयुग में हम भिन्न भिन्न हो गए, काल ने बना दिए आपस में लड़ाई रखने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज कोई मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित के घर भी जन्म ले सकता है, हमारे संस्कार सब रेले मिले हैं। और जो आज पंडित है वो अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। तो क्या बताते हैं कि तुम इस बैर भावना छोड़ के अपना राजीनामा कर लो, प्यार से रहो। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले। गरीबदास, यानी गरीबदास का समझो कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले, यानी अपनी सुला कर लो, प्यार से रहा करो, बैर भाव छोड़ दो। तुम समझ नहीं रहे काल के जाल को, ये तुम्हें आपस में लड़ा रहा है और फायदा उठा रहा तुम्हारा। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का वहां होगा हाल बेहाल। अब मुसलमान भाई क्या कहते हैं, हम तो जो बिस्मल करते हैं ना बकरे या गाय को, कहते हैं हलाल करते हैं, कलमा बोलते रहते हैं उसे, और धीरे धीरे प्यार से गर्दन काटते हैं। हम हिंदुओं की तरह बेरहमी से नहीं काटते। और हिंदुओं के ब्राह्मण ये भी बलि चढ़वाया करें, ये नो के एकदम काट दे झटके ते, दर्द ना होगा, इसमें पाप ना लगता। घर का राज बना रहे, घर का कानून। अब तुम्हारी गर्दन कटवा लो कोई सा भी, जैसे को ऐसे काट देंगे, आओ कटवाओ और जाओ स्वर्ग में। अब फिर क्या कहते हैं कि हमने यो कलमा बोल दिया इस आत्मा के ऊपर और यह गर्दन काट दी, प्यार से धीरे धीरे हलाल किया इसको और आत्मा को भिष्ट भेज दिया। और फिर यूं कहेगा मुल्ला चढ़ के मस्जिद में रुक के मारेगा, हे अल्लाह, हे भगवान, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जहां उसके बाप का नौकर है भगवान, ऐसे कंते स्वर्ग में दे देगा। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा नो क्या करते, जय या रूह आत्मा तेने भिष्ट पठाई, यानी स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तेरा यो फाइनल सही सच्चा इतिहास है और स्वर्ग को सबसे उत्तम स्थान मानते हो, तो एक बकर के दिखा अपने कुणबे न करो तुम। बकरा नंबर कौन आने दे, जैसी विधि से स्वर्ग जाना हो, सबसे पहले अपने कुणबे न चढ़ावे और भेजे विमान में। अब यहाँ कोई किसी बस में चढ़ना हो ना, फटाफट पक्का पता से बैठते वहां जाएंगे, पहले अपने बड़का न फटाफट ले सीट ले सट दे हैं। अरे उड़ा बकरा नंबर कौन आने दे बस में, ते मूर्ख बना रहे हमने अपने को। परमात्मा कहा करते थे, जय या रूह तने भिष्ट पठाई, स्वर्ग भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। परमात्मा कहा करते, एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक तो ऊपर आवाज लगा रहा है, हे अल्लाहू अकबर, इसके वो देना, स्वर्ग में सुथान देना। और एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकार है बोका, एक की गर्दन काटी जा रही है, वो कर रहा है। कहते इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। बकरा थोड़ा कट्टन लाग रहा और मुल्ला वहां शोर मचा रहा, इनमें से कौन सा स्वर्ग में जाएगा, कोई सा भी ना जा। हमने तो धोखा लगा कि ये धोखा है इनका, ये साधना ठीक नहीं है। अब फिर क्या बताते थे परमात्मा, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का थारा होगा हाल बेहाल। हिंदू और मुसलमानों को कहा थारा दोनों आगे बिरान मट्टी होगी जो इस तरह पाप कर रहे हो। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूरे, गरीबदास उस भिस्त में तुमसे अल्लाह दूरी। तुमने निकट ना दे से अपराधियों को भगवान, तुमने सोचो स्वर्ग में जाओगे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोशी, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस। कहते इस तरीके से भगवान नहीं मिल सकता, 100 कोस है तुम्हारे से। और फिर क्या बताते हैं, रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नाखूनी को ठोड़े। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, और
गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। कहते हम तो हक कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं, हलाल करके मारते हैं, कलमा बोलते हैं। कहते ऐसे जुल्म कर रहा है, अरे कह मैं हक कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे। गरीबदास करो भक्ति भाई ये कूड़े काम नवारे। दिखाण का बता तरीका कि बासमती चावल पकाओ और थोड़ी सी बूरा और घी डाल के खाओ, दे किस आनंद आओगा। एक गंध खान लग रही मां से। कोई कुत्ता मरा पड़ा वो एक्सीडेंट में देखा उसका मांस बिखरा पड़ा, वो भी जो गलानी आव आदमी ने, और तुम इसने खाओ। और ये खाना है बासमती चावल पके गरत यानी घी खांड टुक डार। और गरीबदास फिर करो भक्ति ये बूढ़े काम नवार, कूड़े काम छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो। कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी तो वैसे तुलसीदास जी की तरह उनकी कही हुई को दोबारा बोल रही है। फिर आगे क्या बताते हैं, फुलके धोआ दाल कर हलवा रोटी खा। और बढ़िया भोजन खाना चाहता है, एक दाल रोटी और हलवा पूरी खा ले, तेरा घना जी करे है भाई अच्छे आहार खाने को। फुलके धोआ दाल कर, धोई हुई दाल जैसे मूंग की कह रहे धोई हुई दाल है, और फुलके बढ़िया फुलके बना। फुलके धोआ दाल कर तू हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन भाई मांस मिट्टी ना खाए, मांस मिट्टी ना पका। अब इस बात तो दुखी होकर के सिकंदर लोधी वहां पहुंच गया। वहां फिर सारे इकट्ठे होकर मुसलमान और हिंदू सब पहुंच गए। विशेषकर मुसलमानों को आगे कर दिया हिंदुओं वाले गुरुओं ने, क्या जाओ आ तो मौका है तुम्हारा, और कर दो शिकायत, तुम्हारा राजा है मुसलमान है, तुम्हारी सारी सुनेगा। अब उन्होंने जाकर के क्या कहा, शाह सिकंदर कह गए वो काजी पटक कुराने। गरीबदास जुल्हदी पर इब हो है खेचा ताड़े। अब गरीबदास जी कहते हैं उस परमात्मा पे जुलाहे पर है, इब खेचा ताड़ होने लगी। क्या कहते हैं, तोरा सरा उठा दिया ये काजी बोले यूं। गरीबदास पगड़ी पटक ये अलख अल्लाह मैं हूं। वहां जाके जो मौजिज मुसलमान थे, अधिकारियों पर प्रभाव था, काफी जनसमूह इनके साथ है, वो मौजिज नंबरदार से वो कई सैकड़ों की संख्या में और 5-6 हजारों की संख्या में उनके समर्थक पहुंच गए। और जाकर राजा के सामने अपनी पगड़ी पटक कर फेंक दी। हमारी तो इज्जत तार ली एक जुलाई ने। और वो नो कहे मांस मिट्टी भी मत खाओ, वो तो कसाई है, पापी है, अपराधी है। बताओ, मांस नहीं खाता अपराधी है, मांस खाओ ये अच्छे आदमी। अरे निरंजन धन तेरा दरबार जहां तनिक नहीं आए बेचारे। अब सिकंदर लोधी को कहते हैं, वो नो कहे मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, अल्लाह अकबर मैं ही हूं। तो उनसे सिकंदर ने पूछा भी अब क्या करें कि एक ये इससे कोई गऊ मंगा के वो कटवा के और उसे जीवित करवा के देख लो। हमारे हजरत मोहम्मद ने तो गाय जीवित कर दी थी। तो वह ऐसा ही कियागा जैसा उन्होंने कहा। एक गाय मंगा ली, गर्भवती गाभण गाय थी, और लाके वहां कत्ल कर दी, जैसे वो करते हैं, लाल करके काट दी। 4 टुकड़े हो गए मां बेटिया के। गऊ के पेट में गर्भ था, अलग अलग पड़ गया। तब कहा कि उठ कबीर, अब क्यों तू चुप बैठा है? हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जीवित कर दी थी, तू गाय जीवित करके दिखा दे, नहीं तेरी गर्दन काट दूंगा। सिकंदर लोधी ले रहा तलवार हाथ में नंगी। कहते परमात्मा खड़े हुए उसी समय कहा, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर। गरीबदास खालक धनी मेरा नाम कबीर। खड़े हो गए न बोले परमात्मा, हम ही अलख अला हैं और कुतुब गोस और पीर। गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीर। अब फिर कहने लगे तू भगवान है तो कर इस गाय को जीवित। परमात्मा ने एक हाथ मारा गाय के, एक मारा बच्चे के, सबकी आशीर्वाद। गाय भी जुड़ गई
बच्चा भी जुड़ गया, दोनों जीवित होकर खड़े हो गए और बाल्टी भर दी दूध की परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, शाह सिकंदर देख कर बहुत हुए मुस्कीने, गरीबदास उस सरे की अब थरके दोनों दीने। इसको देखकर जितने भी मुसलमान हिंदू इकट्ठे थे वो सारे कांपण लग गए कि तो भाई कसूता पड़ा है, जो आम आदमी था। और सिकंदर लोधी कहते खड़े रहे जो खम्ब गति, शाह सिकंदर लोटे। परमात्मा वहां खड़े। हर सिकंदर लोधी ने जब ये देखा करामात, दंडवत प्रणाम किया उस परमात्मा को। बोलो सतगुरुदेव की। अब परमात्मा कहते हैं, अगरम मगरम छाड़ दे मान हमारी सीख, गरीबदास कैसा से वो बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए वो सा कदम जदली ने, गरीबदास उस दुल्हदी की ना कोई सरवर की ने। काजी मुल्ला भग गए वो गातन पोतन ला दे, गरीबदास गति को लखे वो जुल्हा अगम अगा दे। अब कहते हैं काजी और मुल्ला हुआ रहे थे, वो तो बाज गए। सिकंदर ने परमात्मा के चरण छुए और वो तो छोड़ के भागे, यो भी हिस्से का हो गया। कहते चले कबीर अस्थाने को पालकियों में बैठे। सिकंदर लोधी ने पालकी मंगवाई इस महापुरुष के लिए, परमात्मा के लिए। और पालकी हुआ करती, जैसे पीछे देखा होगा, ये पानी भरा करते, पूरा लठ बांध कर कंधे पर धर के ले जाया करते, ऐसे पालकियों में ले जाया जाता था। बीच में पालकी एक पालना सा लटका दिया करते, बढ़िया कक्ष बना के, आगे पीछे उसको आदमी उठाकर चलते थे। वो सबसे यानी इम्पोर्टेंट वीआईपी का जो है वाहन था वो, समझ लो। तो पालकी में बैठा के परमात्मा को, कबीर जी को, और फिर उनके घर तक छोड़ने के लिए गए। अपना आत्माओं, अब उन्होंने जब सब जगह सब तरह देख लिया कि तुम्हारी किसी तरह भी दाल नहीं गली, क्यों ज्ञान में अज्ञान देता नहीं, और इस तरह भी इसने ऐसी घटना कर दी, सिकंदर लोधी भी इसका साथी हो गया। तब उन्होंने एक और चाल चाली कि झूठी चिट्ठी लिख दो कि कबीर भंडारा करेगा और इसके पास खाने को कुछ होगा नहीं, और वो आओगे साधु महात्मा दूर दूर से, और ये कुछ उनको खिला नहीं सकेगा, और ये भाग जाएगा छोड़ के काशी ने, और हमारा पीछा छूटेगा, रोजी रोटी बनी रहेगी। ये काजी, मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने, हिंदुओं के ब्राह्मणों, गुरुओं, ऋषियों ने, संतों ने, सब ने मिलकर, काशी वाला ने ये एक मीटिंग करी। तो ऐसा ही कर दिया, सब जगह चिट्ठी लिख दी साधु संतों के पास जितने भी डेरे थे, और लिख दिया कि 3 दिन शुद्ध देसी घी का, देसी घी होता था उस समय तो, और भंडारा चलेगा। एक असरफी मिलेगी प्रत्येक भोजन पर, एक दौर मिलेगी। दौर समझ लो ये बहुत बढ़िया कंबल आजकल का, ऐसी सबसे बढ़िया जो सर्दियों का कंबल होता था वो दोहर कहा करते थे उसको, बहुत कीमती होता था। एक दोहर और एक असरफी, यानी 10 ग्राम सोना। 10 ग्राम सोना आज मेरे ख्याल में 30-40 हजार का हो रहा है, और वो एक टाइम के भोजन पे मिलेगा सबको। और वो लालची थे ये साधु संत, उन्होंने सारे चेले चाले सारे ले लिया, आखिरी चलो सब ने मिल लेंगे, दौर भी मिलेगी एक बार में, असर भी मिलेगी। उनका हेड जो गुरु था उसको पता था ये सारे चेले आड़े तन्ने मिल लेंगे, फिर ये तो सबको ले गए। जैसे पहले बारात में गिलास रुपया मिला करता, तो छोटे छोटे बड़कन भी ले जाते कि क्या गिर नहीं मिलेगा। इस उद्देश्य से वो लोभी लालची आगे 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए। परमात्मा हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम भगवान से इतना मांग्या करो, ज्यादा मत मांगो,
ज्यादा तो फालतू फजूल है, अपने भी कर्म बिगाड़ो और यहाँ आस्था रह जाएगी। कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कैसी लीला करते थे, एक झोंपड़ी में रहा करते, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, सबके दाता, हमारे लिए हम एक ट्रेलर करके गए, उदाहरण पेश करके गए। और जो भी कपड़ा बुनने से मेहनताना आता था उसमें से भी भोजन जोगा रख के बाकी बांट दिया करते, रिक्वायरमेंट अपनी फैमिली का रख के बाकी बांट दिया करते। परमात्मा की फैमिली कोई अपना नहीं थी। एक लड़का मरा जीवित किया था, एक लड़की, और 2 मुंह बोले माता पिता जो उनको लहरतारा तालाब से उठा के ले गए थे। ये 5 सदस्य थे। उनके लिए जो भी आवश्यक होता वो रख लेते, बाकी का धर्म कर देते थे, भक्तों को बुलाते, सत्संग करते और भंडारा कर देते थे। तो इस प्रकार किया करते थे, संचन नहीं करते थे। हमें बताते हैं कि तुम अगर ऐसे विश्वास रखोगे मेरे पे और घड़ा जोड़न में समय अपना बर्बाद ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलता, तो फिर जब तुम्हें कोई आपत्ति आवे बीगी, किसी निकम्मे के द्वारा भी कोई समस्या दी जाएगी, तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा और ऐसे मदद करूंगा। कैसे? जैसे परमात्मा ने करके दिखाई। 18 लाख वो साधु संत आगे, सारे चेले चाला न लेके, और आदरणीय रविदास जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये ज्यादातर इकट्ठे रहा करते थे। और रविदास जी ने देखा, बाहर फ्रेश होने गए सैर सपट्टे को, सुबह सुबह देखा कि जहां देखो वहीं बाबा जी, जहां देखो वहीं महात्मा जी। उनसे पूछा कि आपको कैसे आए हो महापुरुषों? तो वह कहने लगे, अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं हम इतनी दूर से आ गए हैं। अरे यहाँ एक कबीर है, जुल्हा कबीर, और वो भंडारा कर रहा है। भाई भंडारा में आए हम। रविदास जी तो समझ गए क्या फिर बला घेर दी किसी इन नकम्या ने परमात्मा पे। रविदास जी ने पूछा, तुम्हें कोई पत्थर चिट्ठी गया है? कहाँ देखो, सब ने चिट्ठी दिखा दी। रविदास जी कित के फरेसों थे उल्टे आगे, वापस आके गए कबीर साहब की झोपड़ी में और कहा, महाराज आज तो अपनी काशी छूटेगी, यो शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसे ऐसे 18 लाख व्यक्ति आ रहे हैं, लाखों की संख्या में, और सबके बाद चिट्ठी है झूठी कि 3 दिन भंडारा करेगा, असरफी देगा, दोहर देगा। उन्हें सारी बता दी थी। कबीर साहब बोले, भगत आजा बैठ जा, जिसके हम आश्रय बैठे हैं या आपत्ति वही टाल सकता है, बैठ जा, आजा। और दरवाजा बंद कर ले भाई, दरवाजा खोल ले, कोई नहीं आपा, और शाम हो जाएगी मैं निकल जाऊंगा यहाँ से अपने लेकर सारे परिवार को, ये तो रविदास मुझे जीने नहीं देंगे। रविदास भी बैठ के, वह बहुत बुंडी बढ़िया थे, आज परमात्मा जाएंगे तो हम भी चल जाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये सोच के बहुत दुखी से हो गए रविदास जी। उधर से परमात्मा अपने बैठे हैं ध्यान में, और दूसरा रूप बनाकर पहुंचे अपने निज स्थान में, सतलोक में, सचखंड में। वहां से टेलीफोन कर दिया, मैं आ रहा हूं, तैयार करो। 9 लाख बैल वहीं तैयार किए, उन्हीं हंस आत्माओं को बैल बनाया और उन्हीं के ऊपर बना बनाया वहां का भोजन, पौड़ी, पूड़ी, कचौरी, हलवा, खीर, दही, बड़े, जलेबी, लड्डू, खुरमे हैं, और पूरी सब्जी कई कई प्रकार की, दही के माठ भर भर कर चल पड़े। 1 सेकंड में नीचे पृथ्वी पर सारे के सारे 9 लाख बैल, उनके ऊपर गधे का बोरा होता जैसे, ऐसे बोरों में भर रखा माल, कति बढ़िया। और साथ में वहीं से भक्त आए गणे, वहां सेवा करने वाले सतलोक से। 18 लाख आदमियों को जमाना कोई हंसी खेल है। और भोजन, और फिर उन्हें पानी, ऊपर से एक जल की धारा जैसे ट्यूबवेल पड़ा करे, न्यो चालन लाग गया आकाश है, और फिर बचा हुआ उसमें जावा थी गंगा में। वही गंगा जैसा जल आ रहा था सतलोक में, ये गंगा सतलोक से आई है। सबको पानी वहां से भर भर कर ले जा रहे थे। अब क्या हुआ, सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी गेर दी, क्या आज पता लगेगा उसने। शेख तकी एक उनका धार्मिक गुरु था, उनकी सबकी मिलकर ये एक मीटिंग से काम हुआ था। अब सिकंदर
लोधी दिल्ली का बादशाह के पास भी चिट्ठी पहुंच गई। शेख तकी ने कहा जी आपका न्योता आया है, आपके गुरुजी बुला रहे हैं, चलोगे? सिकंदर लोधी बोला जी गुरुजी बुला रहे हैं तो मैं क्यों ना चलूंगा, अवश्य जाऊंगा। अब सिकंदर लोधी के गुरुजी कैसे बने थे ये लंबी कहानी है, कल बताएंगे, अभी सिंपल इतना ही कहें तो सिकंदर लोधी हाथी पर बैठकर काशी की तरफ प्रस्थान करा। हजारों की संख्या में सैनिक बॉडीगार्ड ले लिए, शेख तकी साथ में। आज पता चलेगा इसका, ये क्या हड़ताल ला रहा है तो खुद आ रहा है, आज वो मिलेगा ही नहीं इसको। अब वहां कर देखा, क्या देखा शेख तकी ने और सिकंदर लोधी ने कि उधर से परमात्मा दूसरा रूप धारण करके एक केसो बंजारा बनकर, बंजारा कौन होता था, एक बिजनेसमैन को बंजारे कहा करते थे। वो बंजारे किस टाइप के होते थे कि बैलों के ऊपर खांड बाजरा ज्वार लाद कर ट्रांसपोर्ट करा करते थे एक मंडी से दूसरी मंडी में। आजकल तो ट्रक हो गए, फिर बैलगाड़ियां होगी थी, उससे पहले केवल बैलों के ऊपर सामान रखकर ले जाते थे। 100 200 200 400 बैल इकट्ठे लाइन पंक्तियों में ले जाया करते थे। रास्ते थे नहीं, यही ट्रांसपोर्ट का साधन था। तो ऐसे केसो नाम दूसरे रूप के मालिक आएंगे और टेंट लगा दिए ना सफेद सफेद सब जगह। और कहते हैं वो जितने भी आए थे ना हंस वहां से और बैल, उनके जमीन पर पैर नहीं टके थे, 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अब वो मालिक जाने उनकी लीला भी, आप तो या तो पैर टेकते पाप लाग गई सी भूडी पर थी, जगह जगह जीव मरते कदम रखते ही। ऐसे ही वो हंस जो वहां से भगत आए थे उनके भी न्यो के न्यो, और तंबू लगा दिए। उन तंबुओं के अंदर पाल की पाल घेर दिनों, जैसे 18 लाख आदमियों के लिए कोई एक प्रांत में तावा को नहीं। नो टेंट पूरी पाल की पाल भर दी, ढेर के ढेर लगा दिए, और ऊपर का कपड़ा अलग से टेंट लगा दिया, एक सुराग छोड़ दिया थोड़ा सा। वही बंजारे जो वहां से आए थे भगतन ने, वही बैठे हुए और भर भर के दे रहे हैं, ले जाओ भाई, और बांट रहे हैं सबको, जय जयकार हो रही है, भोजन खा रहे हैं। सभी भोजन खा रहे हैं और कह रहे हैं भाई ऐसा भोजन ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना, इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया, क्योंकि वो सतलोक का था। सिकंदर लोधी जब वहां पर आया, साथ में उसका शेख तकी पीर जो ईर्षा करता था कबीर भगवान से, उन्होंने वहां आकर देखा, पूछा कि भाई कबीर साहब कहाँ हैं? तो वहां के लोगों ने बताया कि कबीर साहब का तो पता नहीं, ये एक टेंट में बैठा है, एक व्यापारी बिजनेसमैन सा दिखा है, सेठ, और ये कर रहा सारा भोजन भंडारी का व्यवस्था। सिकंदर लोधी उसके पास गया, उसे पूछा आप कौन हो, आपका क्या नाता है भगवान से, कबीर जी से? केसो रूप में खड़े बंजारे ने कहा कि राजन वो कबीर जी मेरे पगड़ी बदलियार हैं, मेरे धर्म भाई हैं, और उनकी चिट्ठी गई थी मेरे पास कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। ये दास हाजिर बैठा है। अब वो शेख तकी नौकर तरह गजब हो, यो तो इसने छोटा भंडारा बताओ है। अब उसका तो कलेजा फट गया, पेट पकड़ के बैठ गया, उसकी तो मां सी मर गया तो कोई ना बनी बात आज भी। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि कहाँ है भगवान, क्यों वो नहीं आए यहाँ पर? केसो ने कहा उसका दास जो बैठा है, मौजून की जब आओगे आ जाएंगे, यहाँ सारा काम ठीक हो रहा है। सिकंदर लोधी बोला भाई चलो दर्शन करके आओगे, पाछा भोजन पाओगे। पहुंच गए वहां जहां झोंपड़ी थी मालिक की, साथ में सैनिक भी। दरवाजा खटखटाया, रविदास जी कहने लगे भगवान ये तो आ गए यहाँ पर भी, आ लिए, खुड़का हो गया। तो कबीर साहब बोले बोल मत, दरवाजा नहीं खोल लेंगे, चले जाएंगे गाल धूपड़ करके। सिकंदर लोधी ने कहा दरवाजा खोलो परवरदिगार, दरवाजा खोलो, आपका दास सिकंदर लोधी आया है। परमात्मा ने पूछा भाई कौन? आपका बच्चा आया है, आपका दास सिकंदर आया है। कहा राजन हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम तो आज के मेहमान हूं, मैं तो यहाँ पर
इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म कर लिया है भगवान राजन, ये मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। मैं आज रात्रि में निकल जाऊंगा काशी को छोड़कर, और भगवान मैं दरवाजा नहीं खोलूं। मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इन्होंने। इन झूठी चिट्ठी डाल रखी है मेरे पास तो सुबह शाम का आहार भी मुश्किल से होता है। 18 लाख व्यक्ति सामने बैठे, मैं कैसे भोजन कराऊं भगवान। अब ये मुझे नहीं जीने देंगे, मैं भाग जाऊंगा रात्रि में। तब सिकंदर लोधी कहता है भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं बहका सकते। हे परमात्मा आपने देखो